ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमगणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री खजाराठ आदिश्वर प्रवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम विदेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अद्भुत क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर। नेमीनगर में भगवान भरत बाहुबली आदिश्वर आदिनाथ भगवान मूलाई विधि में धातु की मूर्तियाँ एवं 24 बिल्कुल स्वतंत्र अपने अपने अलग अलग 24 वेदियाँ, वह भी पीतल की धातु की मूर्ति, उसके ऊपर त्रिकाल 24 और विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान। एक एक वेदी में 4 मूर्तियाँ, वह भी मूर्तियाँ अद्भुत अधर में विराजमान है। चारों मूर्तियों के नीचे से आप बिल्कुल आर पार देख लीजिए, लगभग 2 अंगुल का अंतर है। भगवान मुनीश्वरनाथ और पार्श्वनाथ, युगल पार्श्वनाथ अपने आप में सहस्रपाणी पार्श्वनाथ भगवान और अद्भुत महाअद्भुत चमत्कारी महाचमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। ऐसी मूर्ति का दर्शन, ऐसी मूर्ति की भक्ति, ऐसी मूर्ति का अभिषेक, ऐसी मूर्ति का पूजन अर्चन या मुनीश्वरनाथ विधान भगवान के चरणों में किया जाए तो शायद है मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति सहज रूप से हुआ करती है। मांगना नहीं पड़ेगा, सहज अपने आप ही वह प्राप्त हुआ करता है, सहज ही प्राप्त हुआ करता है। और नवग्रह मंदिर, नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रह जिनालय में जाकर 9 मूर्तियाँ अपने अपने अलग अलग वेदी में पद्मासन 5-5 फुट की मूर्ति विराजमान है। ठीक उसके बीचों बीच 9 मूर्तियाँ खड़गासन, वह भी अधर में। ऊपर से एक खंभा उतारा गया, एक प्लेटफार्म बनाया गया, उसके ऊपर खड़गासन 9 मूर्तियाँ विराजमान हैं। ऐसी मूर्तियों का भक्ति आराधना करने से रवि सोम मंगल आदि 9 ग्रह हुआ करते हैं। 9 ग्रह में कोई भी ग्रह अरिष्ट होगा वह शांत हो जाया करता है। उस मंदिर की भी अपने आप में एक अद्भुत महिमा है। और गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की मौन प्रेरणा से एक गुफा विशाल बनाई गई
जिस गुफा में 24 चरण 24 जो हमारे संबे शिखर के चरण हैं, प्रत्येक टोक की मिट्टी लाकर और वह मिट्टी यहाँ विराजमान की, उस मिट्टी पर वह चरण विराजमान किए गए। ऐसे चरण एवं गुरु परंपरा आचार्य श्री 108 शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, नेमी सागर जी, विद्या सागर जी, दया सागर जी, अपराज सागर जी आदि कि वहाँ परंपरागत मूर्तियाँ विराजमान हैं। ऐसी भक्ति आराधना गुफा में ना कोई वेंटिलेशन है, ना उसमें कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है और ना कोई एसी और ना पंखा है। लेकिन प्यारे बंधुओं, उस गुफा में प्रवेश करने के बाद किसी प्रकार का आपको कोई थकावट या किसी प्रकार का कोई पसीना या कोई घबराहट नहीं हुआ करती है। अपने आप में वह एक अलौकिक आनंद को प्रदान कराने वाली वह गुफा लगभग 400 फुट लंबी है, फिर भी आनंद ही आनंद आता है। और जैसे उस गुफा से आगे पहुँचते हैं तो विशाल 21 फुट के धरणेंद्र बाबा और पद्मावती की मूर्ति, और फिर उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ अपने आप में विशाल 13 फुट की नेमिनाल भगवान की खड़गासन मूर्ति और 720 मूर्तियाँ 30-24 और उस 30-24 के साथ साथ ही पंचबालती की मूर्तियाँ, शांति कुंत और नाथ भगवान की मूर्ति आदि आदि वहाँ विराजमान है। एक विशाल सुंदर हरे कलर की भगवान का, पार्थ प्रभु का कलर काला नहीं होता है, रंग काला नहीं होता है, उनका रंग हरा या नीला बताया गया आगम में। तो हरे कलर की विशाल सुंदर पार्थ प्रभु की मूर्ति, और वह भी अपने आप में घूमा करती है, कभी भी घूम सकती है। तो प्यारे बंधुओं, वो 10 दिशाओं 8 दिशाओं में किसी भी दिशा की ओर मुख कर सकती है। ऐसी विशाल सुंदर मनोहर पार्थ प्रभु की मूर्ति, जिसे हम मुराक विघ्नहर पार्श्वनाथ भी कहते हैं, हम चिंतामणि पार्श्वनाथ भी कहते हैं, और अनेकों नामों से भगवान पारस प्रभु को पुकारा जाता है। तो प्यारे बंदे से पारस प्रभु की मूर्ति और विशाल विशाल सुंदर सुंदरी श्रीमंदर स्वामी का समोषण अद्भुत अद्भुत अलौकिक मन को मोह लेने वाला वर्ल्ड का पहला ही श्रीमंदर स्वामी समोषण। जिस समोषण में अलौकिक अद्भुत आभास छिपी हुई है, ऐसे समोषण का दर्शन आप वहाँ पहुँचेंगे तो लगेगा कि हम साक्षात समोषण में श्रीमंदर स्वामी के समोषण में पहुँचकर उनकी साक्षात दिव्य देशना का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, ये आपके लिए तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में आज 96 से ये भूमि खरीदी गई और बनना शुरू हुआ। 99 में, 2012 में, 2013 में, 2018 में और 2019 में और 2024 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए हैं। आगे प्यारे बंधुओं, समोषण से लेकर 30-24 जिनालय तक की लगभग 1000 फुट लंबी विशाल सिद्ध भूमि
सिद्धि भूमि गुफा, जिस गुफा के अंदर जो विशेष विशेष सिद्ध क्षेत्रों के नाम प्राप्त होते हैं, सिद्ध क्षेत्रों के परिचय प्राप्त होते हैं, सिद्ध क्षेत्रों के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, तो उन सिद्ध क्षेत्रों की रचनाओं सहित 1000 फुट लंबी, जिसमें संबे शिखर की रचना होगी, कैलाश पर्वत की रचना होगी, जिसमें गिरनार जी की पर्वत रचना होगी, चंपापुरी पावापुरी की रचना होगी, नैनागिर द्रोणागिर कुंडलपुर आहार जी, पपोरा जी आहार जी आदि की रचना होगी, जम्बू स्वामी मथुरा की रचना होगी। इसी प्रकार से लगभग 30 सिद्ध भूमियाँ, उनकी रचना उस गुफा के अंदर होगी और सारे सिद्ध क्षेत्रों से जल और मिट्टी मंगाई जाएगी और प्रत्येक गुफा के स्थान पर, प्रत्येक सिद्ध भूमि के स्थान पर वह जल और मिट्टी वहाँ स्थापित की जाएगी। फिर वह गुफा के अंदर शुद्ध भूमियों का निर्माण कार्य होगा। प्यारे बंधुओं, ये गुफा अपने आप में सारे देश में एक महान विशाल गुफा होगी। गुफाएं बहुत बड़ी होंगी, 2000 वर्ष पुरानी भी गुफाएं हैं, 1000 वर्ष पुरानी भी गुफाएं हैं। जैसे मालूम चलता है, सुना जाता है कि चंपापुर से संबे शिखर तक की गुफा बनी हुई है, भागलपुर से चंपापुर से डायरेक्ट गुफा संबे शिखर तक के लिए बनी हुई है। आदि इस प्रकार से गुफाएं हैं। उसी प्रकार से अरोरा की गुफाएं, अनेकों देश में गुफाएं बनी हुई हैं और आज भी हमारे साधु संत या हमारे विद्वान या हमारे कलाकार या हमारे पूंजीपति अपने धन का सदुपयोग करके गुफा आदि बनवा रहे हैं। भंवरा के अंदर जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, उनकी अपने आप में एक गरिमा और एक आभा और उनका अद्भुत चमत्कार हुआ करता था। हमारे बड़े बाबा कुंडलपुर के विशाल विशाल गुफा के अंदर भंवरे के अंदर विराजमान थे। आज उस भंवरे को ध्वस्त कर दिया गया और बड़े बाबा को खुले में विराजमान कर दिया। विराजमान करना कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन प्यारे बंधु एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, जिसको मैं अपनी भाषा में आपको कहना चाह रहा हूँ। जब तक वे बड़े बाबा की मूर्ति बाहर विराजमान नहीं हुई थी, तब तक 6 घड़िया से प्रत्येक यात्री पूरी वंदना करते हुए बड़े बाबा के पास पहुँचता और बड़े बाबा के पास से आने की पूरी वंदना करते हुए नीचे आता था। लेकिन प्यारे बंधुओं, जब से ये बड़े बाबा को बाहर विराजमान कर दिया, खुले में विराजमान कर दिया, नए हॉल में विराजमान कर दिया, तब से वहाँ डायरेक्ट रास्ता बन गया। सीधी गाड़ी जाती है, बड़े बाबा के दर्शन करती है और लौट कर आ जाती है। शेष मंदिरों का क्या होगा? शेष मंदिरों का क्या होगा? उन शेष मंदिरों में न चाँव चढ़ाने वाला कोई है, न भगवान का प्रक्षाल करने वाला कोई है और न उसको संभालने वाला कोई है। एक दिन वह भी मंदिर सारे अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मूर्तियाँ यहाँ वहाँ हो जाएंगी। प्यारे बंधुओं, इस बात को ध्यान दीजिए। डायरेक्ट कम से कम बड़े बाबा बाहर विराजमान हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो रास्ता बस का गाड़ियों का है, उस रास्ते को बंद करना चाहिए और 6 घड़िया से चढ़ाना शुरू करना चाहिए,
प्रत्येक भव्य आत्माओं को बड़े बाबा के दर्शन करने जाना है तो 6 घड़िया से जाएं और पूरी वंदना करते हुए नीचे आएं। ठीक है, आपकी इच्छा जैसी भी हो वैसा कीजिए, लेकिन तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर में 1000 फुट लंबी गुफा जिसमें सिद्ध क्षेत्रों की रचनाएं होंगी, आप उसमें सहभागी बनिए। जिन जिन भव्य आत्माओं की भावनाएं हों वे अपनी भावनाएं अपनी व्यक्त कीजिए और शीघ्र ही संपर्क कीजिए हमारे तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर के कमेटी से एवं राधा जी से संपर्क कीजिएगा और आप संपर्क करके अपना तन अपना मन अपना धन समर्पित करके शीघ्र ही गुफा का अवलोकन करें, शीघ्र ही गुफा का दर्शन करें। अद्भुत अलौकिक आपके मन को मोह लेने वाला, आपके दिल में प्रवेश कर जाने वाली गुफा होगी। ऐसी गुफा का आप अवलोकन करें, दर्शन करें और निर्माण में सहयोगी बने। बोलिए आचार्य गुरु स्वाटे परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जड़ के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्त्याचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय।